साथियों, पारितंत्र की कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पारितंत्र की छठी कहानी। शीर्षक है हिरणों पर बढ़ते अत्याचार। हिरण और उसका शावक एक झाड़ी के किनारे बैठे थे। तभी एक वयोवृद्ध हिरण भटकता हुआ वहां आ पहुंचा, एकदम भयभीत और बदहवास। हिरण और शावक को बैठा देखकर वह उनके पास आ गया। दोनों ने उसका अभिवादन किया और उससे बैठने का आग्रह किया। झाड़ी की ओट में छिपने का असफल प्रयास करता हुआ वह भी वहीं बैठ गया। वह अब भी हाँफ रहा था। जब वह कुछ सामान्य हुआ तो हिरण ने पूछा, भाई, आप इतने भयभीत और परेशान क्यों हैं? वयोवृद्ध हिरण ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं भाई, इन मनुष्यों ने भी नाक में दम कर रखा है। जब ये अपनी किसी ज़रूरत के लिए हमारे जंगलों में आते हैं तो हम उनके किसी कार्य में भी बाधा नहीं डालते और उनसे दूर हट जाते हैं। लेकिन यदि हम कभी कभार उनकी बस्ती में चले जाएं तो वे हमारी जान के पीछे पड़ जाते हैं। आज भी वही हुआ। हिरण ने उत्सुकता से पूछा, आज क्या हुआ? क्या किया है इन मनुष्यों ने? शावक ने भी उस उत्सुकता से उनकी ओर देखा। वयोवृद्ध हिरण ने बतलाया, हुआ क्या, प्यास के मारे गला सूख रहा था। जंगल के सारे जल स्रोत तो इन मनुष्यों की हरकतों के कारण पहले ही सूख चुके हैं। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आया तो मैं बड़ी आशा के साथ मानव बस्ती की ओर चला गया। वहां एक गड्ढे में गंदा सा पानी भरा हुआ था। मैंने उसी गंदे और दुर्गंध युक्त पानी से गला तर करने का निश्चय किया। अभी पानी पीने ही वाला था कि एक मनुष्य की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। फिर क्या था, उसने शोर मचा दिया। बस्ती में से कई मनुष्य लाठी, डंडे और भाले लेकर मेरी ओर दौड़ पड़े। मैंने जंगल की ओर दौड़ लगाई। वे लोग मेरे समीप आते जा रहे थे। मैं बुरी तरह डरा हुआ था, इसलिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सामने पेड़ों का एक झुरमुट दिखाई दिया। मैं उसी ओर दौड़ा। झुरमुट में घुसकर और मनुष्यों को चकमा देकर दूसरे रास्ते से मैं इधर निकल आया। उसकी आंखों में अब भी भय तैर रहा था। हिरण ने आश्वस्त किया, भाई, आप परेशान न हो, यहाँ हम सुरक्षित स्थान पर हैं। यदि यहाँ कोई शत्रु आएगा तो हम उसे दूर से ही देख लेंगे और समय रहते यहाँ से भाग जाएंगे। वयोवृद्ध हिरण ने राहत की सांस ली और बोला, इन मनुष्यों को हो क्या गया है भैया? वैसे तो अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम के नारे लगाते हैं, लेकिन यदि जंगल से कोई जीव उनकी बस्ती में पहुंच जाए तो उसे मार डालते हैं। हिरण ने उसकी बात का समर्थन किया। इन मनुष्यों की कुछ मत पूछो भाई। अब वर्ष 2006 के अप्रैल महीने में बिहार के नवादा जिले की घटना को ही ले लो। वहां तो मनुष्यों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। शावक ने उत्सुकता से पूछा, वहां क्या हुआ था पापा? हिरण ने बतलाया, अरे बेटा, वहां भी जब हिरणों को जंगल में पानी नहीं मिला तो वे पानी की तलाश में अपने पूरे झुंड के साथ मानव बस्ती की ओर चले गए। बस फिर क्या था, मनुष्यों ने उन प्यासे हिरणों के झुंड पर हमला बोल दिया और एक साथ 35 हिरणों को मौत के घाट उतार दिया। शावक अवाक रह गया। वयोवृद्ध हिरण ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो भाई, मैंने भी उस दर्दनाक घटना के विषय में सुना था। अरे, हम हिरणों पर तो मनुष्यों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन हमारे भाइयों के सींग और खाल की तस्करी किए जाने के समाचार मिलते ही रहते हैं। अरे, वर्ष 2000 के अक्टूबर महीने में तो हद ही हो गई थी, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हमारे भाइयों के 9 कुंतल सींग बरामद हुए थे। शावक ने अचंभित होते हुए कहा, 9 कुंतल सींग? वयोवृद्ध हिरण ने कहा, हाँ बेटा, 9 कुंतल सींग। जरा सोचो, इतने सारे सींग कितने हिरणों को मारकर एकत्र किए गए होंगे।
अरे 2-4 सींगों का बरामद होना तो अब सामान्य बात हो गई है। हिरण ने चिंतित होते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो हमारे लिए अपना अस्तित्व बचाना भी कठिन हो रहा है। हमारे भाई तो वाहनों और ट्रेनों की चपेट में आकर भी मर जाते हैं। वयोवृद्ध हिरण ने आवेश में आकर कहा, जब मनुष्यों ने हमारे आवासीय क्षेत्रों से होकर सड़कें और रेल मार्ग बना रखे हैं तो दुर्घटनाएं तो होंगी ही। फिर हमारे क्षेत्रों में ना तो बाड़ लगाई जाती है और ना ही वाहनों की गति को कम किया जाता है ताकि हम पशु सावधान होकर अपनी जान बचा सकें। हिरण ने कहा, भाई, मनुष्य ऐसा तभी तो करेगा जब उसे हमारी जरा भी चिंता होगी और वह हमारे दुख से दुखी होगा। वयोवृद्ध हिरण ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मनुष्य बातूनी बहुत है। बस बोलने का अवसर मिल जाए तो ऐसा प्रकट करेगा जैसे कि वह हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, लेकिन अपने व्यवहार और आदतों में जरा भी परिवर्तन नहीं करता। हिरण ने चिंता व्यक्त की, तभी तो हमारी संख्या दिनों दिन घटती ही जा रही है। तीनों चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और दुख के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मित्रों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए पारितंत्र की 7वीं कहानी की। धन्यवाद।